के चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो राजू के भले के लिए ही कह रहा हूँ कि इसका इलाज शहर में होना चाहिए। लेकिन हमारा राजू इलाज से नहीं बल्कि एक ऐसी विद्या से ठीक होगा जो मैंने एक सिद्ध बाबा द्वारा पता लगाई है। हमें सिर्फ 4 लोगों की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद उन्हें नदी में बहा देना होगा। अपनी पत्नी ललिता की ऐसी बातें सुनकर सज्जन सिंह लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम लोगों को मारने की बातें कर रही हो और अपने बेटे को ठीक करने की बातें कर रही हो। अरे, इससे तो हमें घोर पाप लगेगा और ये कभी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा ये और पाप का भागीदार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ठीक है, फिर तुम अपनी इस उम्र में दूसरी शादी करने के लिए तैयार रहो। मैं तो चली अपने बेटे को लेकर मायके। सज्जन सिंह लाचार मजबूर हो चुका था। वो अपनी पत्नी की बातों को सुनकर परेशान होकर उसे हाँ कह देता है, लेकिन उसे अब इस बात की चिंता होने लगी थी कि वो किन लोगों की बलि देगा, और अगर ऐसा करेगा तो क्या ये सही होगा? क्या उसका बीमार बेटा ठीक हो जाएगा? दरअसल राजू मानसिक रोगी था और मुखिया की पत्नी राजू का इलाज करवाने की बजाय अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास कर रही थी। अब अगली सुबह। राम राम मुखिया जी। गोपाल के राम राम कहने पर मुखिया कुछ भी नहीं बोलता। मुखिया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, बस थोड़ी तबीयत खस्ता है, बाकी सब ठीक है। मुखिया की बातें सुनकर गोपाल और उसकी पत्नी खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह इस बात को लेकर चिंतित था कि आखिर वो किन 4 लोगों की बलि दे। अब सुबह से शाम हो चुकी थी। रात को ही पूजा अनुष्ठान के साथ बलि दी जानी थी और सज्जन सिंह की पत्नी ललिता उसे बार बार टोक रही थी। जी, आपको रात के 12 बजे वाली पूजा याद तो है ना? रात के 12 बजे हमें 4 लोगों की बलि देनी है। अब वो 4 लोग कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, और खाना पीना छोड़ने से आपको अगर लगता है मैं मान जाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं मायके जरूर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, और जाओ यहाँ से। सज्जन सिंह के इतना कहते ही उसकी पत्नी ललिता वहां से चली जाती है। अब देर शाम गोपाल और सुनंदा खेत से काम करके घर जाने लगते हैं तो वो मुखिया जी से मिलते हुए जाते हैं। मुखिया जी, आज थोड़ा राशन चाहिए था। घर में अनाज नहीं है और हम तो भूखे भी सो जाएं, लेकिन बच्चे भूखे नहीं सो पाते। जी, 1 बोरी गेहूं और आधा बोरी चावल चाहिए था, ज्यादा कुछ नहीं, और थोड़ी सी दाल मैं खुद ले लेता हूँ। आप फिक्र ना कीजिए मुखिया जी। अरे